एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। सो देखो अब हमारा क्या है, हमारा ऑलमोस्ट just a second guys, हमारा almost AFCAT 1 is over now, right? AFCAT 1 is over now. Now it's time for AFCAT 2 2022. Now most of you will be thinking like what is the need right now कि अभी तो AFCAT 1 ही खत्म नहीं हुआ, कल तो खत्म हो जाएगा ना यार। आफ्टर दैट हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू गेट। सो सम ऑफ यू जिन्होंने AFCAT 1 दिया होगा ना, राइट, देयर वुड बी 3 काइंड्स ऑफ पीपल जिनका पेपर बिल्कुल ही बेकार गया, लाइक बिलो एवरेज गया, जिनका एग्जाम इट वेंट फाइन लाइक एवरेज गया, तीसरा अबव एवरेज लाइक स्टुपेंडस बहुत बढ़िया गया, राइट। बट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल। सो नाउ द प्रॉब्लम हियर इज दैट जो बच्चे, ये 2 बच्चे हैं, नाउ दे मस्ट बी हैविंग सर्टेन ट्रेपिडेशंस, एप्रीहेंशंस की एग्जाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे, तो पैटर्न चेंज कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ें, ठीक है। So for them, I have मेड दिस कोर्स, ठीक है गाइज। देखो द थिंग इज अबव एवरेज जो बच्चे हैं वो तो अपने आप कर ही लेंगे, डेफिनेटली दे विल डू, बट इट इज अबाउट दीज 2 पीपल, लाइक ये जो बच्चे हैं दे मस्ट हैव लॉस्ट सम कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स। डेफिनेटली यार लगता है, फील होता है, हर किसी को फील होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल, बट फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस you to my course AFCAT 2 2022. It's going to be on my app Efforts Together, right? तो हम वहाँ क्लासेस लेंगे इसकी। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारा एग्जाम का एक्सपेक्टेड डेट क्या है AFCAT 2 की, इट्स योर मिड अगस्त, और या हम कह लें लेट अगस्त में है, ठीक है। सो इनमें से किसी एक पार्ट में हमारा एग्जाम हो जाएगा, मीन्स राइट नाउ वी हैव 6 months टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, राइट। 6 महीने है ना हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए। नाउ नोटिफिकेशन आउट कब होगा, 4 महीने बाद, मतलब उसके बाद हमारे पास आफ्टर नोटिफिकेशन 2 महीने बच जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिनका बेस ज़्यादा इतना है नहीं, सो गाइज फॉर देम आई वुड सजेस्ट कि इन 6 महीने को करो यूटिलाइज। 6 महीने 6 into 30 मीन्स वी हैव 180 days, राइट। 180 दिन में तो यार हम कितनी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। इट इज़ नॉट दैट कि ओनली एन अबव एवरेज पर्सन कैन क्लियर द एग्जाम। A person who is at average level of studies and below average, even these persons with sincere level of efforts can go for the exam, right, and clear this exam, okay। तो हमारे फिर बच जाएंगे 2 महीने, देन वी विल रश एंड देन वी विल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो यही हम मार खा गए, ठीक है। बिकॉज अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो हमें ये पूरे 6 के 6 महीने यूटिलाइज करने हैं। देयर इज नो एस्केप, राइट। ये नहीं है कि 2 महीने जैसे ही आएगा तो हम डायरेक्ट प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। गाइज देखो, मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को 2 महीने का शॉर्टकट पता हो, लाइक if you have that shortcut, go for that, but I am here to talk about a very sincere level of preparation जिसमें काफ़ी input आएगा। देखो अगर किसी को लग रहा है मैं सब कुछ important करवाऊंगी, इस तरह से पढ़ाऊंगी, तो guys this course is not for you, it is for people जो basics से शुरू करना चाह रहे हैं, those who want to upgrade their basics, those who want to clear the exam and those who are not very smart, right। I was also a very average student, तो मैंने जिस तरह से अपने basics improve किया, I know that very well, और मैं उसमें हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है। अब मैं किस तरह से इस कोर्स में चलूंगी, लेट्स सी। देखो हमारा एग्जाम ओवर हुआ, नाउ दिस इज यू, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू लाइक दिस, यू मस्ट बी प्रोक्रास्टिनेटिंग नाउ। अब हम सो गए होंगे कि अरे यार अब तो जब एग्जाम आएगा तब की तब देखेंगे, ठीक है। नाउ यू डोंट वांट टू पुट एनी एफर्ट, राइट। यू विल से जब अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, जस्ट एक एग्जाम खत्म नहीं हुआ, दूसरे की तैयारी कैसे करेंगे। सो इफ वी विल हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड तो हमारा एग्जाम नहीं होगा। अगर कोई बच्चा एवरेज है या बिलो एवरेज है, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ गाइज, दीज 2 कैटेगरीज आपको अपने बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, और वो काम लगभग 5-6 महीने लगते हैं, बट आफ्टर दैट हम 200+ हर कोई स्कोर कर सकता है, दिस आई कैन गारंटी। आप 6 महीने दो मुझे अपने, ठीक है। Majorly I'm talking about the average students and people who have not studied very well before, ठीक है। आप देखना what a drastic change you will see in yourself, ठीक है। जो above average and they will तो in 1 month they will study and they will clear, क्योंकि उनकी बचपन से मेहनत है ना यार, they have been studying since childhood very thoroughly, तो उनका फिर हम उनको देख के we cannot prepare। I just want कि ये जो 2 कैटेगरीज है ना, they should not lose their confidence, because you don't know कि आपकी पर्सनालिटी क्या पता बस पढ़ाई में आप लैक करते हो, अदरवाइज बहुत सूटेबल
केपेबल हो इस फोर्स के लिए। तो नाउ इट्स अप टू यू, या तो आप अपनी ये स्टेट बनाओ, राइट, या यू जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है, हम क्या सोचेंगे अब, AFCAT 2 टू फार, विल स्टडी लेटर, नाउ जस्ट डू रेस्ट, जस्ट नाउ टेक अ रेस्ट। ठीक है, ये काम वो कर सकता है जिसके बेसिक्स और एक मीडियम लेवल की तैयारी जिसने ऑलरेडी कर चुका है जो बच्चा, बट और बच्चे जिनके बेसिक्स नहीं है, गाइज दिस इज योर टाइम। ठीक है, वरना क्या होगा, लेट्स सी दैट। नाउ योर सिचुएशन व्हेन दी नोटिफिकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर अबव एवरेज। देखो, तो कुछ लोग कहेंगे कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, सो डोंट से दैट, बिकॉज आपकी सिचुएशन इज डिफरेंट, आपने पहले से बढ़िया से पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, और जो छोटे छोटे आपने चाइल्डहुड में भी अपने एफर्ट्स डाले, इवन दैट काउंट्स, और वो आपकी सिचुएशन अभी ऐसी है दैट विद इन 1 month यू कैन प्रिपेयर। ठीक है, बट द थिंग इज फॉर दोज जिनकी इतनी प्रिपरेशन नहीं है, आई एम ऑल्सो एन एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, मैंने भी तैयारी की थी यार, इवन आई अंडरस्टैंड द अप्स एंड डाउन्स, इवन आई अंडरस्टैंड दिक्कत क्या आती है। ठीक है, नोटिफिकेशन जब आएगी, व्हाट वी विल से, व्हाट टू डू, what is the shortcut, I am an average student, will I be able to clear it, let's do the important stuff। गाइज, ये जो इंपॉर्टेंट स्टफ होता है ना, जो बिल्कुल लास्ट मंथ प्रिपरेशन होती है, ये उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक्स बहुत बढ़िया है और जिन्होंने बीच बीच में भी जो प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनके लिए लास्ट मंथ इंपॉर्टेंट चीज़ें काम करती हैं, बट फॉर अदर्स, अगर इफ़ यू आर जेन्युइन इनफ, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग इनफ, यू विल टेक टाइम, बिलीव मी, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग टाइम। अदरवाइज जब नोटिफिकेशन आता है, व्हाट विल वी रन फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वी रन फॉर शॉर्टकट्स, और बिलीव मी एग्जाम में उस टाइम दोनों में से कोई चीज़ काम नहीं करती। नाउ, और जैसा मैथ्स वगैरह का तो पेपर आया है, नाउ दे आर टेस्टिंग योर बेसिक्स, और बेसिक्स कभी 10 क्वेश्चन करके बेसिक डेवलप नहीं किए जाते, इट टेक्स टाइम। ठीक है, और फिर जो लास्ट टाइम तो बिल्कुल होता है। सो दिस इज आवर सिचुएशन एंड दैट्स हाउ वी गो फॉर द एग्जाम, बिल्कुल एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड बीइंग सो फेयरफुल एज टू व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आई डोंट वांट दिस सिचुएशन फॉर यू। आई वॉन्ट कि जो बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट है, दैट पर्सन शुड हैव द गट्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ रादर देन लूजिंग होप। वी शुड वर्क, राइट। सो नाउ द थिंग इज, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन। नाउ अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस वेल, पता होना चाहिए क्या पूछा जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्टिंग अर्ली। ओके, डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट मोमेंट। व्हेन यू स्टार्ट अर्ली ना, like 6 months before, this is your condition when you study. Otherwise the child which you have seen earlier which was frustrated, that would be your condition if you will start preparing 2 months before. This is the time when you are not tensed at all. अब जो आप ऐसे हंसते हुए प्रिपेयर करोगे ना, ये आपको एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ओके, डेली प्रैक्टिस, जो बच्चे एवरेज हैं, बिलीव मी, विद अ सर्टेन लेवल ऑफ डेली प्रैक्टिस आप अपने बार को बहुत अप कर सकते हो, बट खुद पे लोग फेथ नहीं करते और दे जस्ट गिव देमसेल्व्स एक्सक्यूजेस, नहीं हो पाएगा। इंपॉर्टेंट कर लेंगे, सबको हेल्प कर रहा है। इफ एनीथिंग वर्क्स फॉर अदर्स, दैट डज नॉट मीन इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू एज वेल। आई कैन नॉट गिव सच एडवाइस। ठीक है, एक्चुअल डेवलपमेंट करो अपने एनालिटिकल स्किल्स का 6 महीने, एक ऑनेस्ट इनपुट देके। ठीक है, और वी हैव टू इम्प्रूव इन आवर नॉलेज डाटाबेस, सो वी हैव टू डू दीज 5 थिंग्स, राइट। अंडरस्टैंडिंग सिलेबस, स्टार्टिंग अर्ली, डेली प्रैक्टिस, एक्चुअल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज डाटाबेस। नाउ व्हाट द सिनेरियो वी हैव सीन राइट नाउ, 30% हमारी इंग्लिश का पोर्शन आया है, राइट। तो इंग्लिश के क्वेश्चंस अप कर दिए हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस दे हैव इंक्रीज्ड, रीजनिंग के क्वेश्चंस समहाउ डिक्रीज, एंड जर्नल अवेयरनेस इज कंसिस्टेंट, राइट, नीदर अप नीदर डाउन। ठीक है, कोई बार में चेंज नहीं आया, इट्स जस्ट द सेम। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे मस्ट बी थिंकिंग वी तो ऑलरेडी हैव अ वेरी बैड इंग्लिश, वी हैव वेरी बैड मैथ्स, नाउ वी कैन नॉट क्लियर द एग्जाम एज दे आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। डोंट वरी, हम सब करेंगे। 6 months इज नॉट अ जोक। ठीक है, 12 महीने में यू मस्ट हैव हर्ड द जर्नी ऑफ इवन सम पीपल हु हैव क्लियर्ड सिविल सर्विसेज, वेरी एवरेज स्टूडेंट्स, बट व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे वर कंसिस्टेंट, रोज उठ के पढ़ते थे यार, तभी एग्जाम क्लियर होता है। इवन तो मैं ये चाहती हूँ, आई एम नॉट हेयर फॉर एनी अबव एवरेज पर्सन, येस इवन यू कैन टेक बेनिफिट, बट इट इज ऑल अबाउट अदर्स जिनको डाउट है। आई वॉन्ट कि उन बच्चों में भी एक फेथ आए एंड दे विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। दिस इज माई विजन। ठीक है, अगला देखो, अब देखो रीजनिंग की बात करते हैं। 25 क्वेश्चन आए इस बार एग्जाम से। अब मुझे नहीं पता, आई एम नो वन टू प्रेडिक्ट यही आएगा, इट वेदर इट विल चेंज और नॉट, आई डोंट नो, बट मेरे को टॉपिक्स पता लग गए अब। ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा इनमें क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज़, हमारे पास 6 महीने हैं, वी विल टेक ईच एंड एवरी टॉपिक, वन टॉपिक, ठीक है, हर टॉपिक उठाएंगे, उसके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मैं बहुत इन डेप्थ आपको समझाऊंगी। उसके बाद आई विल गिव यू 50 to 100 क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एक एग्जाम के लिए अगर आपने 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हर चीज़ के प्रैक्टिस कर लिए, व्हेन यू विल गो इन दी एग्जाम, डजेंट मैटर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो, क्वेश्चन नंबर्स चेंज हो, बट अगर हमने खुद अपने हाथ से चीज़ें, अपने दिमाग यूज करके चीज की है ना, तो हम डेफिनेटली कराएंगे, ओके। रीजनिंग की स्कोरिंग क्या रहती है यार, देखो, ओनली डिफरेंस विच क्रिएट्स इज क्रिएटेड बाय नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग काफी डिफरेंस क्रिएट कर देती है, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर सेक्शंस विद अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रैक्टिस, इवन एक बिलो एवरेज बच्चा, मैं बता रही हूँ 31% स्कोर कर सकता है, एवरेज बच्चा 33 एंड अबव एवरेज 36%, क्योंकि ये बच्चा एनालॉगी भी ढंग से पूरी कर सकता है, ठीक है। बट देखो कितना रेशियो में कितना कम डिफरेंस है गाइस। तो हमें ये देखना है कि विद अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रैक्टिस, मेरे साथ प्रैक्टिस करना, थिंग्स विल गेट इम्प्रूव्ड, राइट। उसके बाद मैं बात करती हूँ इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश की, वी टॉक अबाउट एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, पीपल से पता नहीं लगता वर्ड्स कहाँ से आते हैं। आई विल गिव यू एवरीथिंग, राइट, आई विल गिव यू द कंप्लीट डाटा। अलॉन्ग विद दैट मेरे दिमाग में जो चीज़ आई, मेरे विजन में आई, जो मेरे को प्रॉब्लम लगी बच्चों की, दैट इज बच्चे रिटेन नहीं कर पाते, पढ़ लेते हैं, रिटेंशन नहीं है। आई विल यूज दिस टेक्निक ऑफ पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है, जस्ट डाटाज भी कहते हैं, साइंटिस्ट भी कहते हैं। व्हेन यू सी अ पिक्चर एंड व्हेन यू रिलेट अ वर्ड टू इट, यू आर गोइंग टू रिटेन दैट पर्टिकुलर वर्ड लिटिल लॉन्गर, ठीक है। हम सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे दैट यूफोरिया मीन्स एक्सटेसी, यूफोरिया मीन्स क्लाउड 9, रप्चर, ठीक है, ये वो ब्लिट्सम, नो, वी विल सी अ चाइल्ड स्माइलिंग, देन वी विल कोरिलेट इट विद दैट यूफोरिक, ठीक है। उससे हमारा क्या होगा, हमारी जो मसल मेमोरी है वो इम्प्रूव होगी, हमारी रिटेंशन बढ़ेगी, और एग्जाम में दिस सेक्शन वुड बी अ केक वॉक फॉर यू, ठीक है। अब ये जो सिनोनिम एंटोनिम है ना, ये आपके CDS में भी हेल्प कर जाएंगे, आई कैन गारंटी यू दैट, ये मैं गारंटी कर सकती हूँ। जो चीज़ मैं एक्चुअली गारंटी कर सकती हूँ वो बीच बीच में बताऊंगी, जो चीज़ें मैं गारंटी नहीं ले सकती मैं उनको लेती भी नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले 3 पार्ट्स का, दैट इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, दीज आर जस्ट स्टोरीज, राइट। स्टोरी देखो यार, ये आई एम टेलिंग यू, ये कोर्स मैंने बनाए ऐसे बच्चों के लिए है जिन्हें समझ नहीं आता कि एग्जाम को किस तरह से वी शुड गो अबाउट इट, राइट। ये हर बच्चा कर पाए, दिस इज माई विजन, नॉट जस्ट द अबव एवरेज चाइल्ड, ठीक है। हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो ये जो 3, 4, 5 सेक्शन है ना, हम स्टोरी रीडिंग से करेंगे, ठीक है। आई विल गिव यू सम इंग्लिश चैप्टर्स ट्वाइस अ डे, ठीक है, सॉरी once in 2 days, ठीक है। आपको वो 5-6 पेजेस का इंग्लिश का चैप्टर पढ़ना है। उससे क्या होगा, हम चीज़ों को डिजर्न कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है, हमारी रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगी, उसके साथ साथ हमारी वोकैब भी इंप्रूव हो रही है, उसके साथ साथ हमारी ये जो तीनों सेक्शन हैं हम इनकी भी इनडायरेक्टली सबकॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट इज़ एन्जॉयबल एज वेल। मैं आपको एक मूवी बताऊंगी कि मूवी देख लेना ये सबटाइटल्स के साथ। नो, इट इज़ नाउ नॉट नेसेसरी। कुछ लोग कहेंगे वी कैन नॉट सी अ मूवी, दैट्स कंप्लीटली फाइन, डोंट, बट स्टोरी रीड तो कर सकते हो ना, वो तो मैं ही प्रोवाइड करवाऊंगी। सो कैन यू बेयर दैट। देखो बड़ी, ये जो भी ये कोर्स लेगा ना, बिलीव मी, उसको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मैं अब भी बताती हूँ, मैं बीच में रिपीट कर दूंगी। इफ़ यू आर थिंकिंग मैम विल गो बाय शॉर्टकट्स और ऐसे शॉर्टकट्स बता देंगी कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आई डोंट नो एनी शॉर्टकट। हाँ, कुछ जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे मैं बस वो करवा सकती हूँ, बट मैं बिल्कुल आपका गेम चेंज करवा दूँ विदाउट योर एफर्ट, मैं वो काम मेरे बस का नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं छठा पार्ट, दैट इज योर ग्रामर। ग्रामर की हम काफ़ी रूल्स एंड स्टफ देखेंगे और जो प्रीवियसली क्वेश्चन आस्क्ड हैं वो करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि 30 में से हम 25 क्वेश्चन एक एवरेज बच्चा जैसे इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है ना, वो इस पोडियम पे पहुंचे। दिस इज व्हाट आई वांट। आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग एल्स, बट एक जेन्युइन बच्चा भी विद एफर्ट्स 25 क्वेश्चन कर पाए, दिस इज व्हाट आई वांट, ठीक है।
अब अगला देखो, नाउ इट इज़ मैथ्स। मैथ्स तो खैर इट वाज लाइक मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक मिला है मेरे प्रीवियस बैच से भी कि क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो गए थे। द वे यू टॉट वाज अमेजिंग। बस कहाँ लैकिंग थी? स्पीड की। दैट पेपर वॉज लेंदी, राइट? स्पीड की लैकिंग थी एंड एक्यूरेसी की लैकिंग थी। सो आई विल वर्क अपॉन दैट। ठीक है, मैं क्या करूँगी या टॉपिक्स तो मैं बहुत बढ़िया से तुम्हें पढ़ा दूंगी। ठीक है, नाउ दिस कोर्स इज फॉर एवरी वन, बिलीव मी। जिसको बेसिक जो एवरेज भी नहीं है ना, आई वॉन्ट यू गाइज टू हैव दैट फेथ एंड टेक दिस रिस्क। ठीक है, बेसिक्स से शुरू करूंगी यार, बिल्कुल। एक तो क्लास आपकी बेसिक की रखूंगी कि जिसको कुछ नहीं समझ आता वो समझे स्टार्टिंग में। ठीक है, देन आई विल हॉप ऑन टू मॉडरेट लेवल एंड देन द टफ पार्ट। ठीक है, तो जो बच्चे जिनको लगता है आई कैन नॉट डू मैथ्स बिकॉज माई बेसिक्स इज नॉट स्ट्रॉन्ग, दिस इज वट आई वॉन्ट कि मैं पहले आपके बेसिक्स क्लियर करूं, फिर आप टाइम दो मॉडरेट पे और टफ पे भी जाओ। ठीक है, हर बच्चा कर सकता है। नो चाइल्ड इज सच जो ये काम नहीं कर पाएगा। नाउ द इशू इज विद स्पीड and accuracy. Now what I will do, those of you who will join me I'm sorry, तो मैं क्या करूँगी, I will give you 5 calculations every day, right? आपको सुबह उठते द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ बेड ना 5 कैलकुलेशन रोज करनी है। मतलब 6 months into 30 days into 5 calculations each। 900 बार आपने चीज़ों को मल्टीप्लाई करके देख लिया, अब ये बन जाएगी आपकी मसल मेमोरी। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू गेट स्केयर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिलीव मी गाइज। जो बच्चा एक एवरेज बच्चा है, डोंट लूज होप। आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, आई नो, सो समझो इस बात को। दिस इज योर टाइम टू अप योर गेम। ठीक है, डोंट जस्ट थिंक दैट वी गॉट डिफीटेड टुडे और येस्टरडे। नो, इट इज योर टाइम, अपने आप को बढ़ाना है हमें आगे। ठीक है, अगला देखो, जर्नल अवेयरनेस है। मैं करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे रोज 5 मिनट करवाऊंगी ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग योर सराउंडिंग्स बढ़े। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इफ वी आर लिविंग समवेयर, वी डोंट नो द बेसिक जर्नल अवेयरनेस अबाउट इट, तो इससे आप जो एकदम जो पाइलअप हो जाता है ना एंड में करंट अफेयर्स, वो आपका नहीं होगा। आप चीज़ें समझ के ही रट्टा मार लोगे, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग जो रट्टा है ना इज़ अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब आप किसी चीज़ को बहुत ढंग से समझने लग जाते हो ना, उसका रट्टा आपको अपने आप लग जाता है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक महीना में बढ़िया से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं कवर करवाऊंगी। प्लस हर सेक्शन आई विल एड्रेस विद गिविंग क्वालिटी टाइम टू यू गाइस। ठीक है, और ये जो मैं जिस तरह आपको पढ़ाऊंगी ना, बिलीव मी, सीडीएस में भी बहुत हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, नॉट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, बट येस टू अ प्रिटी गुड एक्सटेंट। ठीक है, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पक्के करेंगे, तो हम कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। आई विल इंश्योर कि 18 क्वेश्चंस तो 25 में से हम कर ही लें। ठीक है, तो ये मेरा विजन है गाइस। इट इज़ नॉट अबाउट कि जस्ट जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं दे शुड क्लियर द एग्जाम। इट इज़ ऑल अबाउट द पीपल हु आर एवरेज एज वेल, इवन दे deserve a good chance to go to the SSB. Guys, आप में से जो एवरेज है ना, you also deserve that chance. And you don't know कि क्या पता सिर्फ you are weak in your studies, that's all. आप क्या पता आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी हो that the moment you go into SSB वो आपको ले ले। I don't want you guys to lose your hope. I want you to study now. ठीक है, if you want to join us, हमारा ऐप डाउनलोड करें efforts together, go for the AFCAT 2 कोर्स और एक बार कंसिडर करना इस बात को। ठीक है, या तो देखो यार, चॉइस है कि बस रुक जाओ, अब जस्ट थिंक, जस्ट सी दैट yes we got defeated। ठीक है, नहीं कर पाए हम, एक खुद पे ना फेथ छोड़ दो, बट दिस इज नॉट द टाइम। जस्ट थिंक, डोंट थिंक कि ये चीज़ें बस अच्छे बच्चों के लिए बनी है। नो, लाइक इवन जो अभी ग्रुप कैप्टन थे वरुण सिंह, मार्टियर रहे हैं, जो हमारे क्रैश हुआ था हमारा, जो जिसमें हमने वी लॉस्ट आवर CDS, इवन ही वॉज अ वेरी मीडियोकर स्टूडेंट, सो ही पेंड अ नोट बिफोर, राइट? तो वो बहुत वायरल हुआ था, सो आई जस्ट रेड दैट, सो ही वॉज अ वेरी मीडियोकर स्टूडेंट। सो दिस इज वॉट ही ऑल्सो सेड कि जस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, स्टडीज बीइंग लाइक नॉट वेरी गुड इन स्टडीज डज नॉट मीन यू कैन नॉट डू एनीथिंग गुड इन योर लाइफ। ठीक है, बट इफ यू वॉन्ट टू गो थ्रू SSB, उसके लिए आपको पहले रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा, राइट? रिटर्न के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं। ओके, mediocre students, this is for you. Don't go for shortcuts. There are nothing that is important.
देयर इज नथिंग विच कैन बी डन इन द लास्ट मिनट, जस्ट सस्टेन करो, ठीक है। स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। देखो यार, द थिंग इज पैटर्न वॉज चेंज्ड, आई नो द साइकी, आई नो कि वट मोस्ट ऑफ यू वुड बी फीलिंग, जो एवरेज बच्चे होंगे what kind of self doubt they must be going through. I just want you to be a little confident. 6 महीने अपनी जान लगाओ and no one can stop you from clearing this exam, believe me. Great works are performed not by strength but by perseverance. Have this. क्या पता एक ज़्यादा पढ़ने वाला बहुत इंटेलिजेंट बच्चा might not have that personality to be selected there, but क्या पता आपका वो हो डायनामिज्म आप में, बस आपको एक रिटर्न क्लियर करना हो, यू नेवर नो। तो अपनी होप मत छोड़ो, जस्ट गिव योर बेस्ट, ओके। नाउ दिस सेल्फ डाउट, this person he's self doubting, this person he's procrastinating, it will do you no good, you are never going to make it. But अगर अभी से हमारा ये attitude होगी ना, this attitude, even an average student will be able to score 200 plus. This is my vision. I will give my best. मेरे को जो जो नए नए आइडियाज़ आएंगे मैं सब इम्प्लीमेंट करूँगी. आई विल जस्ट ट्राई टू मेक योर स्टडीज़ इंटरेस्टिंग. आई विल जस्ट ट्राई कि आपको हर डाटा मिले एंड यू जस्ट वर्क वेरी हार्ड, ठीक है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी इन दिस जर्नी, come and visit our app, see the course and just genuinely think, are you ready for that hard work? देखो भाई, मैं एक चीज़ पहले भी बता देती हूँ, डोंट बाय द कोर्स until and unless you don't think कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट्स पुट करूँगी, ठीक है. बट वो तभी काम के होंगे जब वो हमारे माइंड में रहेंगे, और वो कब होंगे, जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे. सो इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अ चांस, इफ़ यू वॉन्ट टू गिव योर बेस्ट, डू जॉइन अस, बट ओनली दोज हु वॉन्ट टू वर्क प्रिटी हार्ड, ठीक है. मैं कोई शॉर्टकट नहीं बताऊंगी. आई विल टेल यू एवरीथिंग कि आप जितना कर सको अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने डाटा बेस को, नॉलेज बेस को इम्प्रूव करो, सो दैट आपका कभी खुद पे ना, आपको कभी अपनी कॉम्पिटेंसी पे शक ना हो. ओके गाइस, so let's put our efforts together and see how much we can change ourselves, guys. Thank you so much, and believe me, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, it is not the time to cry and weep. No, don't, it is not the time to think that no, we are not good enough. No one is like that, ठीक है. किसी का अच्छा हो रहा है, 10 दिन में हो रहा है, बचपन से मेहनत की है, nothing else. No one is a born genius. उन्होंने वो हैबिट डेवलप की है, आप भी कर सकते हो. 6 महीने ढंग से प्रैक्टिस करो. It is high time. करो तैयारी, and then when you will go to the August एग्जाम ना, तब देखना वो जो फीलिंग आएगी ना कि दैट येस आई मेड इट, इवन इन स्पाइट ऑफ बीइंग एवरेज. मैंने इतनी मेहनत की कि आज मैं कॉन्फिडेंटली निकल के कह पा रहा हूँ या कह पा रही हूँ कि मैंने एग्जाम क्लियर कर दिया. सो आई वॉन्ट दैट स्पिरिट, एंड दिस वीडियो इज एक्चुअली फॉर दोज जो एवरेज हैं या जो इतना नहीं पढ़े हैं. आई वॉन्ट यू टू पुश योर सेल्फ टू द लिमिट्स यार. आई डोंट वॉन्ट यू टू लूज फेथ इन योर सेल्फ. दिस इज नॉट वॉट आई वॉन्ट. I have gone through that, my friends have gone to that, but it's like we keep on pushing, right? So I want that for you. So if anyone from you guys is interested, do join us, okay? So thank you so much for your precious time, dear.